देखिए ये बहुत बड़ा केस है और ये बेंच बनाया था कायम काम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उस वक्त जस्टिस उमर बंदयाल साहब, उन्होंने बेंच बनाया था और ये बेंच जो है वो 3 काबिल तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन पर मुश्तमिल है। इजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब। इस बेंच के सामने बहुत इंपॉर्टेंट नुकात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं। जर्नलिज्म क्या है, आज़ादी इज़हार राय क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, हदूद व कयूद क्या है, सोशल मीडिया के हवाले से लॉज क्या कहते हैं, FIA ने क्या करना है, साइबर क्राइम ने क्या करना है, मीडिया की क्या जिम्मेदारी है, मीडिया की क्या हदूद व कयूद है, ये सारे सवाल हैं। लेकिन आज इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट दिन इसलिए भी था कि आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जहीर खान साहब ने आज दलाइल का आगाज जिस मामले से किया, अब वो एक ऐसा शर्मनाक पहलू है जिसके बारे में उन्होंने जजेस की तवज्जो दिलाई और जिस पर जजेस ने इज़हार नापसंदीदगी किया, और वो ये है कि उन्होंने अदालत को ये बताया, जजेस को ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, जो कि सियासत में नहीं है, जो कि कोई सियासी तौर पर इन्वॉल्व नहीं है, उसके बावजूद उनको जो है तजियों में, तबसरों में, फेक न्यूज में उनको लाया जाता है, उनके खिलाफ बड़ी सतही किस्म की सोशल मीडिया पर बिल्कुल सतही किस्म की बातें की जाती हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसकी किसी तौर पर भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और वो किसी हद तक कामयाब भी रहे कि ये आजादी इज़हार राय में नहीं आता, ये आजादी सहाफत में नहीं आता। एक पब्लिक फिगर है, इमरान खान साहब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आप तनकीद कीजिए, आप जायज तनकीद कीजिए, नाजायज भी करनी है कीजिए। आपने इमरान खान साहब की हुकूमत की खबर देनी है दीजिए, इमरान खान के किसी वजीर के ऊपर करप्शन की खबर देनी है दीजिए, लेकिन उनकी अहलिया को इससे अलग रखिए। उनकी अहलिया के हवाले से जिस तरह की चीजें आप मीडिया में की जा रही हैं, और फिर उन्होंने एक मिसाल भी दी कि प्राइम मिनिस्टर की अहलिया के हवाले से खबर चलाई गई टीवी चैनल्स के ऊपर, अखबारात में लगाई गई कि जो आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है उनका नाम जो है वो किसी जादू टोने के जरिए जो है वो सामने आया और लाया गया है। तो उन्होंने कहा ये किस तरह की सहाफत हो रही है, ये आजादी इज़हार राय है, ये सहाफत है, ये जर्नलिज्म है। और इस पे उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि उस हवाले से FIA ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर की अहलिया के हवाले से किस तरह की ऐसी सतही और गलीज चीजें बताई गई हैं जो कि मैं यहां पर प्रोग्राम में बता भी नहीं सकता, हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। इस तरह की चीजें वो की गई हैं। उस पर जजेस ने ये कहा, उन्होंने कहा जिस तरह की चीजें बहुत घटिया है, लेकिन हमारे यहाँ डेफामेशन लॉज जो है वो बहुत कमजोर हैं, जिस वजह से कार्रवाई नहीं होती। ये बात जजेस ने भी इस बात को तस्लीम किया। और ये उन्होंने कहा, काजी अमीन साहब ने, उन्होंने कहा बात यह है कि हम इंग्लैंड की बात करते हैं कि वहां पर आजादी इज़हार राय बहुत ज्यादा है, जिसके लिए हम जिसके हवाले देते हुए मरे जा रहे होते हैं कि यूके। उन्होंने कहा वहां पर ये जो यहां पर ये चीजें की जा रही हैं, इस तरह की चीजें अगर वहां पर की जाए तो ऐसे केसेस बनते हैं कि घर तक नीलाम हो जाते हैं, सजाएं होती हैं। यहाँ पे चीजें हैं। देखिए, यानी वहां पर आजादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की फैमिली लाइफ को डिस्कस करें, आप किसी की प्राइवेसी के खिलाफ जाएं, आप झूठी खबरें दें। लेकिन यहां पे तो बदकिस्मती ये है, जैसे प्रोग्राम के हमने शुरू में कहा कि PMDA आ रहा था मीडिया को, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, उसके ऊपर तमाम जो इस निजाम के बेनिफिशियरीज हैं फेक न्यूज के, इस सारे प्रोपेगेंडे के, जो बैरूनी ताकतों के कहने पर यहाँ पर मुहिम चलाते हैं और ये सारे कुछ पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ करते हैं, वो सारे उन्होंने रोला डाल दिया। तो ये सबसे मेरे ख्याल आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो है वो बात कही कि जो देखें, आप इस निजाम को देखिए, इस निजाम का अलमिया देखिए कि इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। आपके प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत कौन सी हैं? आपके आर्मी चीफ हैं, उसके बाद आपके यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। आपके इन तीनों शख्सियत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है, नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान आ रहे हैं उमर बंदयाल साहब, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो गया। और मैं आपको बताऊं, जिस यूट्यूब चैनल ने प्राइम मिनिस्टर की अहलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, उसी यूट्यूब चैनल ने उमर बंदयाल साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। इदारे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा। आप FIA साइबर क्राइमिंग, आर्मी चीफ के हवाले से यूट्यूब पे जो कुछ किया गया है, उनके असास और जायदादों के हवाले से झूठी खबरें दी गई हैं। साइबर क्राइम के जो इदारे हैं वो खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनका ये काम है कि उन्होंने ये चीज मॉनिटर करके एक्शन लेना है, या वो इस चीज का वेट करते हैं कि कोई आके इसको रिपोर्ट करे? मसला यह है कि FIA का साइबर क्राइम विंग ही है जिसने ये सारा मैस क्रिएट किया है, जिस तरह से वो गलत कार्रवाइयां करते हैं। मैं कहता हूं कि जो आज FIA ने एक रिपोर्ट जो सबमिट करवाई है सुप्रीम कोर्ट में, 224 सफात की रिपोर्ट है, जो कि मैं समझता हूं पिछले 1 साल में अगर FIA के साइबर क्राइम विंग ने कोई एक अच्छा काम किया तो वो यही रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट मैं समझता हूं कि तमाम जजेस को भिजवानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस को पढ़नी चाहिए, हाई कोर्ट के तमाम जजेस को पढ़नी चाहिए, ताकि उनको पता चले, और ये अतरमिनल्ला सबको भी पढ़नी चाहिए सारी रिपोर्ट, जिनके पास सबसे ज्यादा केसेस हैं, ताकि पता चले कि आजादी इज़हार राय नहीं है, ये आजादी सहाफत नहीं है, ये गलाजत है, ये खबासत है, ये एक मुहिम है स्कैंडलाइज करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर की अहलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा है। जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो जुमले यहां नहीं पढ़ सकता, जिस तरह के उनके ऊपर इल्जामात हैं, जिस तरह से उनको इन्वॉल्व किया जाता है। मुझे बताएं, मरियम नवाज साहब तो सियासत में है, उनकी एक और बहन है जिनका नाम भी मैं सही तरह मेरे ख्याल एस्मा नवाज उनका नाम है, कभी उनका नाम हमने लिया है? नहीं लिया, क्योंकि वो सियासत में नहीं है। जो खातून सियासत में नहीं है, और यही बात अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कही है,
तो ये मेरे ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पे वड़ाइच साहब से भी जल्दी हम ले लेते हैं कि वड़ाइच मैं चाहूंगी वड़ाइच साहब आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा, क्या समझते हैं जिस तरह की ये सारी इस वक्त सोशल मीडिया पर मुहिम चलती है, साइबर क्राइम को खुद इसको मॉनिटर करना चाहिए या उनको ये वेट करना चाहिए कि कोई आए उसको रिपोर्ट करे तो ही वो इस पर आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू करे? देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी अभी ये डिबेट चल रही है कि जो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का जो चैलेंज है, इससे कैसे निपटना है और कवानीन कौन से बनाए जाने हैं जो आज़ादी इजहार पर जिनसे कदगन ना लगे, क्योंकि दुनिया की तारीख में कभी भी पॉलिटिक्स पर और लोगों की इंडिविजुअल जिंदगी से मुतल्लिक जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, तो अभी ये कानून बना देने से मामलात हल नहीं होंगे। ये इसी तरह चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी, मामलात अदालतों में हैं, ये एक डिबेट हो रही है, हुकूमत कोई कानून बनाने जाती है तो उस पर शोर मच जाता है। अब वो जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो कानून बन रहा है, वो जब उसमें फेक न्यूज पे बात होती है तो शोर मचना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब सोशल मीडिया से मुतल्लिक कवानीन बनते हैं तो जी ये कहा जाता है कि देखें जी यहीं पर आजादी से बात हो सकती थी, वो भी नहीं बनने दिया जाता। मैं समझता हूं कि FIA के साइबर क्राइम विंग की इतनी कैपेसिटी नहीं है, वक्त के साथ साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। और अदालतों में ये चूंकि मामलात हैं, खुद हुकूमतें, अदालतें, ये दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, ये परेशानी है बहुत बड़ी। एक तो हमें लॉ को थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको चेंज करने की भी जरूरत है।